बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। रामायण के किष्किंधा कांड में हम हैं और अपना 46वां अंक हम आज शुरू कर रहे हैं। 45वें अंक में हमने ये पढ़ा था कि श्री राम ने बाली को बाण मार दिया है और बाली जमीन पर गिर पड़ा है। श्री राम को देखकर उसने श्री राम जी से सवाल ये किया है कि हे प्रभु, आपने मुझे क्यों, किस गुण से, किस दोष से आपने मुझे मारा है? किस कारण मैं आपका दुश्मन हो गया और सुग्रीव आपको प्यारा हुआ? यहाँ से आगे की कथा हम आज अपने इस 46वें अंक में कहेंगे। आशा है आप आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। और सुग्रीव कहता है कि धर्म हेतु अवतरहि गोसाई, मारे सुमोहि ब्याग की नाही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। सुग्रीव कह रहा है कि हे गोसाई, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे आपने छिपकर, ब्याग की तरह छिपकर मुझे मारा है। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, ये कैसे हो गया और आपने किस दोष के कारण मुझे मारा है? अनुजु बंधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी, यही कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी कहते हैं कि ये मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चेहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। जब सुग्रीव को मेरा बल था उसके बाद भी आपने सुग्रीव को मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चाल न चतुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, आप मेरी चतुराई, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। हे प्रभु, अंत काल में मैं आपकी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। क्वेश्चन कर रहे हैं उनको कि अब तो मैंने आपकी शरण पा ली है, फिर भी मैं पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर शिव निज पानी, अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा कि हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी। जब श्री राम जी ने उनको कहा
कि मैं तुम्हारे शरीर को ठीक कर देता हूँ, तुम अपने प्राणों को रखो अभी। तो बाली ने कहा कि हे मुनि, हे राम, मुनिगण जन्म जन्म में अनेकों प्रकार की साधना करते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है, जिसके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति प्रदान करते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरिक प्रभु अस बनहि बनावा। जब श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं, हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु, गुण नित नेति कहीं श्रुति गावहीं। जिति पावन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहु पावहीं। मोहि जानी अति अभिमान वस, प्रभु कहो राखेहु सरेहि। अस कवन सठ हटि काटी, सुरतर बारी करहि बबू रही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिसका गुणगान करती हैं, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कविचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर की बाढ़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम को बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा कौन चाहेगा, इसकी रक्षा कोई नहीं करना चाहेगा। अब नात करी करुणा, बिलो कहु देहु जो वर्ग मांगे हूँ। जेहि जोनि जन्मो करम बस, तह राम पद अनिराग हूँ। यह तन मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बहासुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। बाली कहता है कि हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और जो वर मांगता हूँ मुझे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ, वहीं श्री राम जी के चरणों में प्रीति रहे, वहीं मैं आपसे प्रेम करूं। हे करुणाप्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, वहां पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरा देता है, या उसको पता नहीं लगता है कि उसके शरीर उससे गले से फूलों की माला गिर पड़ी है। बाली ने ऐसे ही अपना शरीर त्याग दिया। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की सुध-बुध नहीं रही। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रतित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर
श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया, उसका अज्ञान को हर लिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लेह से परम भक्ति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो, तुम किसका शोक कर रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों को लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आयुष दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समझाई, राज देहु सुग्रीव वही जाई। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से, उनकी आज्ञा पाकर सब लोग श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कैस यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी दूसरा कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रेरित करते हैं, स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपालु रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जली जा रही थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानतु हूँ असु प्रभु परि हरहि, काहिन विपत्ति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव ही लीनी बुलाई, बहु प्रकार नरप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु का त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रहूं निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा कि वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पर ही पर्वत पर टिक कर रहूंगा। अंगत सहित करहु तुम राजू,
संतत हृदय धरे मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज करो, मैं मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट गए, तब श्री राम जी प्रवंशन पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरी गुहा, राखेहु रुचिर बनाई। राम कृपा निदान कछु दिन, बास करेंगे आई। देवताओं ने पहले ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बनाकर रखा था। उन्होंने सोच के रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभित है। मधु के लोभ से भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु तब वन में आए हैं, तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहते हैं अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि धैवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते, कीनि निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी वहाँ निवास किया है, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भक्ति बिरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ न बिछाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोरगन नाचत बारिद पेखी, ग्रही बिरती रत हरस जस विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहने लगे कि हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहे ने घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। बरसहि जलद भूमि निर आए, बरसहि जलद भूमि निर आए। जथा नवहि बुद्ध विद्या पाए, बूंद अघात सहि गिरि कैसे। खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी जल तोराई, जस थोरेहु
धन खल इतराही, भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपिटानी। छोटी नदियाँ भरकर किनारों को तोड़ती हुई चली, जैसे थोड़े धन से दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा को त्याग देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समेटी समेटी जल भरहि तलाबा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होयई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है, अचल हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समझ पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधिते, गुप्त होई सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते हैं। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिस गो सुहाई, बेदी पटहि जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय विपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसे सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पाठ कर रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। जैसे साधक को विवेक मिलने से हो जाता है, वैसे ही सुशोभित हो गए हैं। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्दम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्तों के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज में दुष्टों का उद्यम जाता रहता है, उनकी एक भी नहीं चलती है। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रहता है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भ ही कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात में घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आज उठा हो। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगराही। जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी, कृषि निरावहि चतुर किसाना। जिमि बुद्ध तजहि मोह मदमाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनकी निराई कर रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्र बाक खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिय उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती। ऊसर जमीन जो बंजर जमीन होती है, वो वर्षा में भी वहाँ पर घास तक नहीं उगती है। जैसे हरि भक्त के हृदय में
काम उत्पन्न नहीं होता है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं, विषयों के बारे में नहीं सोचती हैं। कबहु प्रबल बह मारुति, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस में निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन सई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काम से सारी पृथ्वी छा गई है। मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया हो। जो कांस का पेड़ होता है, फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई है। सारी पृथ्वी पर कांस के पेड़ भर गए हैं, जो इसका ऊपर से उसकी बालियां सफ़ेद होती हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जैसे उसके सफ़ेद बालों से उसने वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया हो। उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, जिमि लोबहि सो सही संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मदलो मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों को निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस रूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि निमिज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेक पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं। मतलब जैसे समय आने पर पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक न रेणु सो असि धरनी, नीति निपुण नृप के जसि करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्ब जिमि धर्म धनहीना। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा देती है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे विवेक मूर्ख यानी विवेक शून्य गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भक्ति जिमि मोरी।
बिना बादलों के निर्मल आकाश ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे जैसे भगवत सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर से ही तजी नगर नृप तापस बनिक भिकारी, जिमि हरि भगति पाए श्रम तजहि आश्रम चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर ये नगर छोड़कर चले हों, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जय नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती है। कमलों के फूलों से तालाब ऐसे सुशोभित दे रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खग रव नाना रूपा। चक्र बाक मन दुख निशि पैकी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषा अति ओहि, जिमि सुख लहैन शंकर द्रोही। सरदातप जिमि शशि अपराई, संत दरस जिमि पातक टरई। पपैये रट लगाए हुए हैं जैसे बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता है, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देख इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरिजन परि। चितवहि हरिजन हरि पाई, मसक दंस बीते हिम त्रासा। जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत प्रद भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़ों के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुलित रहे, गए शरद ऋतु पाए। सद्गुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदायी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधीन तात सीता कै पाई। एक बार कैसे हुसुधि जानो, कालहु जिति निमिष मोह। कालहु जित ही निमिष मनहु आनी। वर्षा बीत गई है, निर्मल शरद आ गई है, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली है। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहूं जो जीवत होई, तात जतन करी आनऊ सोई। सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी,
पावा राजकोषपुर नारी। कभी भी रहे यदि जीती होगी, कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना, नगर और स्त्री पाकर सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी है। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूड कह काली। जासु कृपा छूट ही मद मोहा, ता कहू उमा के सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूड को मारूं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो मात्र लीला है, भगवान को क्रोध नहीं है। शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, ये तो सिर्फ एक लीला है भगवान की। जाने ही ये चरित मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मणि क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति की है, वे इस चरित्र को, इस लीला को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब श्री राम जी को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजय ही समझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाए ले आओ, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, तुम सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाए चरण ही सिर नावा, चरेहु विधि ते ही करहि समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर झुकाया। साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उनको समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीनहु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठौ जह तह बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव बहुत ही भययुक्त हो गया और कहा कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, हे हनुमान जी, तुम जहाँ तहाँ बानरों को दूत बनाकर जहाँ तहाँ भेजो। कहूँ पारख महु आव न जोई, कहूँ पाख महु आव न जोई। मोरे करता करबद होई, तब हनुमंत बुलाए दूता। सब करहि सम्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो नहीं आएगा, उनको मेरे हाथों उनका वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति दिखराई। चले सकल चरण सिर नाई, यही अवसर लक्ष्मणपुर आए। क्रोध देख जह तह कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भाग गए। धनुष चढ़ाए कहा तब, जारी करऊं पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब, आय सुबाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब
नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहतहि दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय कुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की और क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बहादी, भुजा उठाकर कह दिया कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग ले तारा, करी बिनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। कि हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार लक्ष्मण को समझाओ और शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण ही सिर नावा, गही भुज लक्ष्मणी कंठ लगावा। वे विनती करके तब उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषम सम मद कछु नाही, नाथ विषय सम मद कछु नाही। मुनि मन मोह करहि छन माही, सुनत विनीत बचन सुख पावा। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझाया। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जेहि विधि दूत जेहि विधि गए दूत समुदायी। तब लक्ष्मण जी, पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह भेजे थे, वह सब हाल लक्ष्मण जी को सुनाया। हरसि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपिसात। रामानुज आगे करी, आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि निखोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण किसको नहीं लगता है, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। लोभ पास जेहि घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जो लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधवाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण
साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोही भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुध पाई। तब रघुनाथ जी ने मुस्कुरा कर कहा कि हे भाई, तुम मुझे भरत जी के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वह उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। यही विधि होत बत कहीं आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिसी दे कहीं किस बरूथ। इसी प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के झुंड आ गए। अनेकों रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चहलेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखी बदन सब हो ही सना था। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह मूर्ख है। सब वानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कहूँ नहीं प्रभु कह अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप हैं तथा सर्वव्यापक हैं। सारे रूपों और सब स्थानों में श्री राम जी हैं। ठाड़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सब ही समझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूत चाहु चहु चहु ओरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहु खोजहु जाई, मास दिवस में आय सुभाई। अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए, आवहीं बनहि सो मोहि मराए। जो जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापिस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पताए लगाए ही आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर, जह तह चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं को चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया। आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ से आगे की कथा हम कल अपने 47वें अंक में कहेंगे। तब तक आप श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों का सुने और उनका आनंद लें। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव।